तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फोर्स ऑन बॉडी लाइंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। कल तक हम लोग क्या देख रहे थे कि एक हॉरिजॉन्टल में था। आज हम लोग इंक्लाइन में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो यार, क्लास के स्टार्टिंग में जब भी मन करे। और फ्रिक्शन वाला डाउट तो आप जब भी पूछना है, अभी एंड बीच में एंड में जब भी पूछना है पूछते रहो। फ्रिक्शन की अभी क्लास भी चल रहा है। तो आज हम लोग थोड़ा सा इंक्लाइन बॉडी वाला, इंक्लाइन प्लेन वाला देखते हैं। मान लो ये कोई इंक्लाइन प्लेन है मेरा, ये एंगल कुछ थीटा है, यहाँ पे मेरा कोई बॉडी रखा हुआ है। अच्छा, किसी को इमेज अगर नहीं दिखेगा ना तो बताना, हम थोड़ा सा जूम कर देंगे ऐसे करके। किसी को लगा कि सर इमेज नहीं दिख रहा है, तो ऐसे जूम करने से भी मेरा भी थोड़ा सा वो बच जाएगा और आप भी। तो ठीक है, इसका क्या क्या लग रहा है। यहाँ पे आपको ये एक पी फोर्स लग रहा है, और जो इसका एंगल है इसके साथ ये अल्फा दिया हुआ है। हो गया, और इसका वेट डब्लू है। वेट ऑफ ब्लॉक इज डब्लू। अब आपको बताना है कि मिनिमम फोर्स पी टू मूव द ब्लॉक अपवर्ड। along the plane। अल्फा पी हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, वो एंगल है। ये दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है क्या ये वाला? पी जो फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है ना वो एंगल अल्फा है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब ना, सबसे पहला काम इसमें क्या करो, इसका एफबीडी बनाओ, ब्लॉक पे कितना कितना फोर्स लगेगा सब लगाओ, और किस डायरेक्शन में लगेगा। ये बोल रहा है कि मिनिमम फोर्स पी टू मूव द ब्लॉक अपवर्ड, मतलब ब्लॉक को ऊपर की मूव करना है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे की ओर लगेगा। एफ नॉर्मल लगाओ, वेट लगाओ, और कुछ लगाएगा तो कितना फोर्स लगेगा इसमें बताओ तो। इस ब्लॉक पे कितना टोटल नंबर ऑफ फोर्स लगेगा, पहले यही काउंट मतलब बताओ तुम लोग देख के। तो जल्दी बताओ यार। एक लगेगा, दो लगेगा, तीन, चार, पाँच, छः, कितना लगेगा? अनिल बोल रहा है तीन लगेगा। नाम भी लिख दो। नाम भी लिखो, चार में कौन कौन सा है? फ्रिक्शन, पी, और क्या क्या। मतलब ज्यादा लोगों का चार आ रहा है। हम्म, तो चार ही लगेगा। फ्रिक्शन लगेगा, वेट लगेगा, नॉर्मल लगेगा, और जो पी लग रहा है वो तो है ही। ठीक है। ठीक है, तो आप लोग अब कॉपी में लगा भी दो सब फोर्स को। तो मेन यही है, सही सही फोर्स लगा दिए ना आपका, मतलब सोच लो कि 60% काम तो आपका हो गया। वेट किधर लगाएं? नीचे लगाएंगे वर्टिकली डाउनवर्ड। नॉर्मल कैसे लगाएंगे? एक्सटेंडेड सरफेस के परपेंडिकुलर, कुछ ऐसे लग जाएगा नॉर्मल। ठीक है। अब क्या है, सबका कंपोनेंट सिर्फ लिख देते हैं हम। इधर क्या हो जाएगा? पी कॉस अल्फा इस डायरेक्शन में, और नीचे क्या हो जाएगा? पी साइन अल्फा होगा। वेट का हम कल सिखाए थे, परपेंडिकुलर में क्या आता है? डब्लू कॉस थीटा, और अलोंग द इंक्लाइन क्या आता है? डब्लू साइन थीटा। ये एंगल थीटा निकाल के देख लेना, फिर से वो मत भूलना, ठीक है ना? तब कुछ नहीं है।
आप मैकेनिक्स में दो ही तीन चीज करते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो और समेशन ऑफ एफ वाई जीरो। अभी यहाँ मोमेंट का कुछ घूमने का आएगा नहीं, तो मोमेंट लिखने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। मोमेंट जब लिखना रहता है तो डिस्टेंस उस्टेंस भी दिया रहता है, कोई डिस्टेंस नहीं है, मतलब समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो समेशन ऑफ एफ वाई जीरो से ही आपका आंसर आ जाएगा। तो समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो क्या लिखोगे, किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, नहीं इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, ये वाला जो है ना ये मेरा पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा आपका डब्लू साइन थीटा नीचे लग रहा है, और क्या नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन नीचे लग रहा है। अच्छा, फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, म्यू इंटू एन। म्यू लेट से अभी म्यू के टर्म में ही आंसर निकालो, और नॉर्मल अभी जो है वो हमको निकालेंगे, नॉर्मल निकालेंगे ना कि कितना नॉर्मल लगेगा, वो अभी हम निकालेंगे। तो डब्लू साइन थीटा हो गया नीचे, फ्रिक्शन भी एफ से भी डिनोट कर रहे हैं, वो किसको बैलेंस करेगा, पी कॉस अल्फा को। और समेशन ऑफ एफ वाई जीरो में मान लो ये ऊपर ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल ऊपर लग रहा है माइनस डब्लू कॉस थीटा माइनस पी साइन अल्फा इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ से नॉर्मल जाएगा वो कितना आ जाएगा, डब्लू कॉस थीटा प्लस पी साइन अल्फा। ठीक है, तो बस नॉर्मल का उसमें रख देते हैं ऊपर वाले इक्वेशन में, तो क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन ये मान लो इक्वेशन वन है और ये आपका टू है, फ्रॉम इक्वेशन वन डब्लू साइन थीटा, और एफ क्या लिखेंगे, म्यू इंटू एन, म्यू और एन क्या हो जाएगा यहाँ से, डब्लू कॉस थीटा प्लस पी साइन अल्फा, और इसको किसके बराबर कर देंगे, पी कॉस अल्फा के। तो यहाँ से आप देखो, हमको निकालना पी है, तो पी को एक साइड रहने दो, तो यहाँ से हो जाएगा डब्लू साइन थीटा प्लस म्यू डब्लू कॉस थीटा, और पी को एक साइड कर दो, तो पी कॉस अल्फा माइनस म्यू पी साइन अल्फा। जैसे पी कितना आ जाएगा, डब्लू साइन थीटा प्लस म्यू डब्लू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस म्यू साइन अल्फा। ये आपका पी आ जाएगा, मिनिमम पी, सो दैट ब्लॉक कैन मूव अपवर्ड। कल भी यही क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन कल आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ था, आज बस इंक्लिनेशन आ गया है, तो एक थीटा और एक अल्फा आ गया है। ठीक है, किसी को कुछ दिक्कत इसको समझने में, किसी को कोई परेशानी, बस कुछ नहीं था, फोर्स दिखाना था चारों ओर, उसको बैलेंस करना था। हाँ ना बोलो, किसी को कुछ दिक्कत है, किसी को कुछ परेशानी है तो हाँ ना बोलो। क्लास में बैठना नहीं है, पेपर और पेन हमेशा हाथ में होना चाहिए। देखने से देखो यार, देखने से तो नहीं होगा, हम भी बोल रहे हैं देखने से नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा जैसे हम लिखें डब्ल्यू एफ एक्स जीरो एफ वाई जीरो, आप अपने से भी लिखो मेरे लिखने से पहले, और फिर देखो कि सर जब हम जब लिख रहे हैं तो क्या कौन सा फोर्स आप छोड़ दिए, क्या आप गलत किए। ये दो इक्वेशन जब लिख ही लोगे एफ एक्स एफ वाई जीरो, बाकी तो कुछ है ही नहीं। एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछता है, तो ऐसे ही करवाए कि आप लोग को समझ में आया, हम इन जनरल करवाए। अब इसमें क्वेश्चन कुछ भी घुमा फिरा के दे देगा, हम पी इधर लगाए हैं वो पी कहीं और लगा देगा, हम बस आपको अप्रोच बताए कि कैसे सॉल्व किया जाता है। भी कोई वैल्यू देके करवाते तो बहुत छोटा हो जाता ना, सब सारा कुछ नॉर्मल एक पहला दूसरा ही क्वेश्चन में निकल जाता, पुट कर देता फिर। इसीलिए हम थीटा अल्फा के टर्म में करवाए हैं कि आपको समझ में आए कि कैसे करते हैं क्वेश्चन। अब इसमें देखो जरूरी नहीं है कि पी इधर ही लगाएगा, पी कहीं भी लगा सकता है वो, तो उस केस में आप डेरिवेशन से आपको समझ में आएगा कि हाँ कुछ नहीं रहता है। अब पी मान लो इसमें इधर लगा दिया है, क्या जरूरी इधर लगाए, इधर भी तो खींच सकता है, ऊपर भी तो लगा सकता है। तो आपको समझ में आना चाहिए उससे। ये इन जनरल इसीलिए करवाते हैं कि आपको उससे फिर समझ में आए कि हाँ कैसे कर सकते हैं हम उस वाले को भी। अब इसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना है करते रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
चलो हम एक बार जल्दी से रिपीट कर देते हैं। और रिपीट क्या ही है इसमें यार, बस फोर्स लगाना है। फोर्स भी बहुत सारा तो लगता नहीं है, 4 तो लग ही रहा है। पी ऐसे करके इसको पुश करना है, ब्लॉक को कितना मिनिमम पी से पुश करें कि ये जो ब्लॉक है वो इंक्लाइन के ऊपर चढ़ जाए, मतलब चढ़ने लगे, जस्ट अबाउट टू मूव। तो जब जस्ट अबाउट टू मूव वाला केस रहता है ना, तब भी हम लोग उसको इक्विलिब्रियम ही मानते हैं, जस्ट अबाउट टू मूव वाला सब। ठीक है, तो इसमें हम क्या किए हैं, इसमें हम सारा फोर्स दिखाएं। एक डब्लू वेट जो है वो नीचे लगेगा, आपको वेट में जी से मल्टीप्लाई नहीं करना, वेट ऑलरेडी इसमें मल्टीप्लाइड रहता है एम जी। तो कल भी समझाया है, बहुत को देखना है डब्ल्यू जी लग गया फोर्स, ऐसे फोर्स नहीं लगाना है, डब्ल्यू जी वेट ऑलरेडी इसमें जी वाला फैक्टर मल्टीप्लाइड है, तो वेट यहाँ लगा दिए हैं। अब इसका कल ही बताया था कि along द इंक्लाइन कितना आता है, साइन वाला कंपोनेंट आता है, और परपेंडिकुलर जो होता है वो कॉस वाला आता है। तो डब्ल्यू साइन थीटा इधर लग गया और डब्ल्यू कॉस थीटा नीचे लग गया। नॉर्मल कैसे लगेगा, एक्सटेंडेड सरफेस के परपेंडिकुलर, एक्सटेंडेड सरफेस अभी क्या है, ये इंक्लाइन है, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल लगा दिए। ठीक है, पी का पी इधर लग रहा है, पी और ये वाला एंगल अल्फा है, तो पी का इधर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, जिसके साथ एंगल बना रहा है, और उसके परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, पी साइन अल्फा, इस डायरेक्शन में। अब कुछ नहीं किए हैं, फोर्स बैलेंस किए हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई जीरो, जिसको जिधर पॉजिटिव मानना है मानो, आंसर सेम आएगा। हम नीचे की ओर पॉजिटिव मान लिए हैं, तो डब्ल्यू साइन थीटा मेरा पॉजिटिव हो गया। अब चूंकि ब्लॉक ऊपर जाना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, ये बोलेगा कि नहीं भाई हम तो नीचे लग के तुमको अपोज करेंगे। तो फ्रिक्शन नीचे लग गया, और ऊपर इसको ले जाने वाला कौन सा फोर्स है, पी कॉस अल्फा, पी कॉस अल्फा के बराबर हो गया। वाई डायरेक्शन में बैलेंस किए, नॉर्मल किधर लग रहा है, ऊपर, ऊपर को पॉजिटिव मान लिए, डब्ल्यू कॉस थीटा किधर लग रहा है, नीचे, और पी साइन अल्फा किधर लग रहा है, नीचे, तो नॉर्मल हो गया डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस पी साइन अल्फा के बराबर। यहाँ से देखो तो ये, बस उसके बाद तो सॉल्व है, उसके बाद क्या है, दो इक्वेशन है, उसको सॉल्व करो, यही वैल्यू दे के देते तो नॉर्मल यहाँ से क्या पता कुछ यूनिट में आ जाता, नॉर्मल इक्वल टू 5 आ जाता, फिर आप उसको यहाँ रखते तो फिर जल्दी सॉल्व हो जाता। तो ये है। अब बताओ क्लियर है ये वाला, फिर कमेंट में करके बताओ क्लियर है ये वाला, यस नो क्लियर कुछ लिखो, सब कोई लिखो जो भी क्लास में है। मेरे को कुछ ही लोग क्यों दिखते हैं बार बार, राहुल, निशित, सूरज, भूपेश, आशीष, सानू, प्रतीक, अनिल, बस इतने ही लोग दिखते हैं मेरे को। और कुछ कुछ लोग दिखो यार जो क्लास में हो। नए लोग दिखो यार, ये पुराने लोग ही मतलब। चलो ठीक है, इसमें ही आप लोग क्वेश्चन करो। मतलब 20 है, ये इंक्लाइन थोड़ा ज्यादा हो गया है, थोड़ा कम रहता। ये आपको ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक का जो वेट है ये 500 न्यूटन है, वो 20 डिग्री ओरिजेंटल के साथ बना रहा है। आपको बता, और यहाँ एक पी फोर्स ऐसे करके इसको खींच रहा है, जस्ट पैरेलल टू इंक्लाइन। आपको बताना है पी मिनिमम बताओ, जिससे कि जिससे कि ब्लॉक मूव करे ऊपर की डायरेक्शन में। ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव इन जस्ट अबाउट टू मूव। और यहाँ जो म्यू आपको दिया हुआ है वो आपको 0.14 दिया हुआ है। तो बताओ अब निकाल के। ऊपर वाला से भी आसान क्वेश्चन ये हो गया, ऊपर में तो पी का कंपोनेंट आ रहा था, इसमें डायरेक्ट पी हॉरिजॉन्टल दे दिया है, तो अब बताओ इसका आंसर कितना होगा। और मेरे को आंसर बहुत मतलब
जो जल्दी निकाल सकता है ना, वो बहुत बहुत जल्दी निकाल सकता है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, बता दो बस। 20-30 सेकंड में बहुत, कोई तो लिख के, बस इक्वेशन लिख के और निकाल सकता है। हम समय दे रहे हैं थोड़ा सा, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं देंगे कि छोटा क्वेश्चन है, सारा वैल्यू हम दे ही दिए हैं। सेवेंटी राहुल का आ रहा है, नहीं नहीं 70 नहीं आएगा, ध्यान से करो। 412, 469, 236। प्रतीक का सही है 236.8। बाकी लोग देखो यार क्या गलती कर रहे हो। बाकी जनता देखें क्या गलती कर रहे हैं। 236। यार इसको तो कुछ नहीं करना था, इतना देर ही नहीं लगाना था, चुपचाप से ये वाला भी निकाले थे। इसमें अल्फा क्या हो जाएगा जब जीरो, पी इसमें कैसे लग रहा था, ये जो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें पी लग रहा था, इसको हॉरिजॉन्टल करना है तो क्या अल्फा जीरो हो जाएगा, तो ये फोर्स अपने आप हॉरिजॉन्टल हो जाता। बस इसी में वैल्यू रख देता, उससे भी आंसर आ जाता। अल्फा क्या था, जीरो रख देता। और डब्लू आपका कितना दिया हुआ था, 500 न्यूटन, तो 500 इंटू साइन 20 प्लस म्यू कितना दिया हुआ था, 0.14। 0.14, डब्लू कितना है 500, कॉस थीटा, कॉस 20 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, कॉस जीरो माइनस म्यू, साइन जीरो तो जीरो ही हो जाएगा, और कॉस जीरो 1 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते तो ये आपका 236.78 आता है। अब मेरे को नहीं पता है कि इसमें रखने में भी किसी को क्या दिक्कत है, अब ये तो एक अलग चीज हो गया। ये सौम्या रंजन क्या लिख रही है, 236.78। अरे भाई तो एक बार में लिख दो यार, ऐसे कौन लिखता है 2 3, तो हम ही SOM ऐसे करके थोड़े ना मैसेज करेंगे। ठीक है, अब ये तो एक चीज हो गया कि सर, ये तो हो गया कि 10 सेकंड में कैसे निकालना था। अब ये फॉर्मूला तो याद हम कभी करने भूलेंगे नहीं कि ये फॉर्मूला रट के जाओ, एकदम नहीं याद करना है कुछ भी मैकेनिक्स में। तो हम फॉर्मूला वॉर्मूला याद करके तो नहीं जाने वाले हैं। उस केस में हम क्या करेंगे, और 2 सेकंड लगेगा लेकिन एक बार हम लगा देंगे। इसका वेट इधर लगाएंगे हम कितना, 500, उसका कंपोनेंट कर देंगे इधर और इधर। इधर हम कितना लगा देंगे, 500 साइन 20, और इधर हम लगा देंगे 500 कॉस 20। एक नॉर्मल मेरे को पता है कि नॉर्मल इधर लगेगा, और हम कुछ नहीं करेंगे, बस बैलेंस कर देंगे। समेशन ऑफ एफ वाई जीरो करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, नॉर्मल किसके बराबर आ जाएगा, 500 कॉस 20। इसको हम तुरंत कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, ये 469.84 आएगा। और समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो कर देंगे,
अब देखो ऊपर मूव करना चल रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, नीचे लगेगा। तो इस केस में P कितना हो जाएगा, P माइनस P, ऊपर को पॉजिटिव मान लो ऐसे, तो P ऊपर लग रहा है, म्यू एन नीचे लग रहा है, और 500 साइन 20 नीचे लग रहा है। इसको जीरो कर देंगे तो P इक्वल टू आ जाता है म्यू एन, म्यू कितना दिया है 0.14, और एन कितना है 469.84, और प्लस 500 साइन 20। ये दोनों इक्वेशन सेम बन गया, इसको भी सॉल्व करते तो आप 236.78 आता है। तो याद करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इतना छोटा इक्वेशन लिखने के लिए मेरे को तो नहीं लगता है कि 30 सेकंड से ज़्यादा लगना चाहिए। अब जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और ये कुछ ही लोगों का आंसर क्यों आया। आदेश, शिवम, भूपेश, योगेश, शिवेंद्र, निशित, आशीष, पिंकू, सानू, और बाकी सूरज का गलत है, निशित, हाँ, प्रतीक का सही है, राहुल। ये क्यों गलत है भाई तुम लोग का, ये तो जस्ट पीछे वाला ही क्वेश्चन था, वहां से भी हो जाता। तो एक बार देखो कहाँ गलती हो रहा है और उसको आगे से ध्यान रखना कि वैसा गलती नहीं करना है। मतलब नहीं भी करवाते पीछे वाला क्वेश्चन ना, फिर भी होना हो जाता है ये सब। तो ये हो गया एक चीज आपका। और जो है, एक सेकेंड या, तब तक आप लोग एक तो और कर ही दो, छोटा छोटा ही क्वेश्चन से पढ़ते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन और लिख ही लो। क्या है, लिख बोल रहा है कि एक बॉडी है ऑफ वेट 100 न्यूटन इज होल्ड along a rough horizontal plane by a pull of 50 Newton acting at an angle of 30 degree with horizontal। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको इस बार निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू नहीं दिया हुआ है आपको, पी दे दिया है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि बॉडी है वेट इज होल्ड अलोंग ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब एक बॉडी है आपका कुछ मास का, ऐसे करके रखा हुआ है, और इसको ऐसे पी इसको खींच रहा है, और ये जो थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, और उसका वेट 100 न्यूटन है। तो आपको बताना है कि पी का वैल्यू दे दिया है 50 है, तो आपको बताना है कि म्यू कितना होगा। चलो करो इसको जल्दी से। अरे भाई वही तो निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही तो निकालना है राहुल। सब कुछ दे ही लेगा तो पूछेगा क्या। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, म्यू फाइंड करो, म्यू कितना होगा, फाइंड। पी दे दिया है ना, पहले म्यू देता था तो पी पूछता था, पी दिया है म्यू पूछ रहा है।
जीरो पॉइंट, इसका आंसर कितना है? 0.577 है इसका आंसर। प्रतीक का सही आया है। प्रतीक का अच्छा है यार, मैकेनिक्स वो आंसर सही लाता है जब भी लाता है, गलत नहीं लाता है जैसा मेरे को लग रहा है देख के। वो जो भी आंसर लिख रहा है वो सही ही लिख रहा है मैक्सिमम केस में, जब तक मेरे को जहाँ तक याद है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं यार? बाकी लोगों का भी आ रहा है ना, अच्छा बात है। जिनका नहीं आ रहा है वो देखो यार क्या गलती कर रहे हो यार, अब मत करो वो सब जो भी छोटा मोटा गलती कर रहे हो। कुछ था ही नहीं इसमें तो। इधर क्या लग जाएगा, 50 cos 30, और ऊपर लगेगा 50 sin 30। कल ही वाला तो क्वेश्चन है ना शायद। अब देखो बहुत लोगों का आंसर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जो भी है सबका अगर आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है उसको यार फिर से इसको मत बनवाओ यार, ये सब को प्रॉब्लम तो। यहाँ एक नॉर्मल लगा दो और क्या होगा, नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि कल यही सेम क्वेश्चन करवाए थे। 50 sin 30 के बराबर हो जाएगा, और इधर क्या कर दोगे, ये आगे लग रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे लगेगा। तो 50 cos 30 जो होगा वो किसको बैलेंस करेगा, म्यू इंटू एन को, और एन आपका है 100 माइनस 50 sin 30। तो इसको सॉल्व करोगे तो म्यू इक्वल टू 0.577 आना चाहिए। अब ये सब क्वेश्चन तो जरूरी है करना। ठीक है, 100 माइनस 75 आ जाएगा, और ये 50 cos 30 रहेगा 43.3। तो हाँ ठीक है। हाँ नॉर्मल 75 आएगा। चलो ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें एडवांस जाते हैं, एक दो प्रॉब्लम और समझते हैं थोड़ा अच्छे वाले, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ भाई टाइम देंगे ही सानू, टाइम आपको जो रहेगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं देंगे, और ये छोटा क्वेश्चन है तो आपको नहीं लगा मतलब, बाकी तो ठीक है। थोड़ा साथ साथ करने का भी कोशिश करना तो वो बेटर रहेगा। हम्म, अब देखो, अभी तक कितना था, एक ब्लॉक था, अब दो ब्लॉक आएगा। अब जो पिक्चर में है एक ऐसे ब्लॉक रहेगा, और उसके ऊपर ऐसे कोई छोटा सा ब्लॉक रखा रहेगा। ठीक है, ये आपका सरफेस है। तो इसमें जो दो तीन पॉइंट याद रखना है कि फ्रिक्शन क्या, हमेशा क्या कोशिश करता है, फ्रिक्शन ऑलवेज वांट कि बॉडी, पहला कि बॉडी मूव ना करे, पहला तो यही चाहता है वो, बॉडी मूव ना करे। बॉडी मूव ना करे, पहला चीज तो वही चाहता है। और दूसरा चीज वो ये चाहता है कि अगर बॉडी मूव भी कर रहा है ना, दूसरा चीज ये चाहता है कि अगर बॉडी मूव भी करे ना तो साथ साथ मूव करे। ठीक है, तो बॉडी साथ साथ मूव करे मतलब ये बॉडी अगर मूव कर रहा है, इसमें फोर्स लग रहा है और ये बॉडी मूव कर रहा है, तो ये वाला भी बॉडी जो है वो इसके साथ साथ मूव करे, अलग अलग ना हो। तो अगर सोचो, एक हम नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं कि अभी मान लो सारा जो भी कॉन्टेक्ट सरफेस है सब स्मूथ है, और इसमें अगर हम फोर्स लगाएं मान लो एफ, तो इस बॉडी पे का एक्सेलरेशन, अच्छा एक्सेलरेशन आप लोग जानते हैं ना, फोर्स बाय मास। कोई ऐसा आदमी जिसको एक्सेलरेशन पहला बार सुन रहा है इसी क्लास में अभी, या इससे पहले जो कि एक्सेलरेशन सुना हो, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास होता है।
गाड़ी वाला एक्सेलेरेटर आप सोच सकते हो, जो एक्सेलरेट करते हो वो अलग चीज़ है, बट वही एक्सेलरेशन उसी को कहते हैं कि किस रेट से आप वेलोसिटी को बढ़ा रहे हो। कोई ऐसा आदमी जो एक्सेलरेशन आज पहली बार सुन रहा है क्लास में, या थोड़ा सा पहले भी कभी देखा हो एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास? मतलब सही सही बता दो, उस हिसाब से मेरे को आइडिया रहेगा कि हाँ इतने लोगों को आता है, इतने लोगों को नहीं आता है। तो थोड़ा सा मतलब वो बेनिफिट हो जाता है मेरे को समझने में कि हाँ किस हिसाब से बताना है। थोड़ा जल्दी लिखेंगे। और ये लिखने के बाद ये भी बताएंगे कि अगर नीचे वाले नहीं, पहले तो यही बताओ। बाकी लोग लिखो यार, जानते हैं नहीं जानते हैं, बाकी लोग भी लिखो, जितने भी लोग हो। सारे लोग का आंसर में, सारे लोग का चाहिए रिस्पॉन्स। हाँ ठीक है, फोर्स बाय मास इतना ही पता है ना, ठीक है। भाई सारे लोग जल्दी जल्दी लिखो। चलो, मतलब थोड़ा बहुत आप लोग जानते हो। अब देखो, जो नहीं जानता है वो नो नहीं लिख रहा है, तो फिर यार अब फिर बोलोगे कि सर क्या कर दिए, तो ये तो गलत बात है। अगर हम क्लास में पूछ रहे हैं और किसी को नहीं आता है तो मतलब फोर्स बाय मास या इतना ही है। हाँ, फोर्स इक्वल टू एम है, इतना ही है, हाँ ठीक है, अभी इतना ही जानो, नहीं इससे मेरा काम हो जाएगा। बाकी जहाँ ज्यादा आएगा वहाँ हम देखेंगे, बताएंगे फिर। तो हम क्या बोले कि नीचे अभी मान लो कि सारा जितना जो भी ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, वो सारा जो भी कांटेक्ट सरफेस है सब फ्रिक्शन लेस है, कहीं पे फ्रिक्शन नहीं है। तो आपको बताना है कि जो ऊपर वाला ब्लॉक है ना, इसका इस पे जो है, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। मान लो इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, तो बताओ ऊपर वाला, अच्छा ऊपर वाला ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा, यही बता दो, एक्सेलरेशन भी छोड़ो। ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो मूव करेगा कि नहीं करेगा? करेगा तो यस लिखो, और नहीं करेगा तो नो लिखो। m2 ब्लॉक जो है नहीं, अभी सारा सरफेस जो है वो फ्रिक्शन लेस है। मनीष बोल रहा है जीरो लगेगा, ठीक है। बाकी लोग, बाकी लोग मूव नहीं करेगा। ये वाई नो क्या होता है भाई राहुल? सूरज नो, अनिल नो, ठीक है। नो, ठीक है। बाकी लोग नहीं करेगा, मतलब आपको समझ में आ गया कि नीचे वाला ब्लॉक को फोर्स लगेगा, तो ऊपर में तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, तो ये मूव नहीं करेगा, मतलब ये चुपचाप से आगे बढ़ जाएगा और ये ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। लेकिन अब ना इसमें फ्रिक्शन आ गया, क्योंकि फ्रिक्शन कुछ ना कुछ रहता ही है। तो अब क्या करेगा, अब जो है इसको बोलेगा कि तुम भी थोड़ा सा कोशिश करेगा मूव करवाने का। फ्रिक्शन का भी तो एक मैक्सिमम कुछ वो ही रहता है ना, इससे ज्यादा आप नहीं लगा सकते हो। तो अब इस वाला केस में क्या होगा कि नीचे वाला जो ब्लॉक है, अब फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बनाना। फोर्स आपका आगे लग रहा है, नॉर्मल आपका यहाँ पे लगेगा n1, ठीक है। और एक नॉर्मल जो लगेगा नीचे की ओर लगेगा, इसमें n2। अच्छा, n2 क्यों लगा? क्योंकि मास जो m है इस पे एक फोर्स लगाएगा ना, ये बात समझ रहे हो ना, तो वही फोर्स ये। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.